नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। स्वागत है आपका 2 दिनों के बाद। सैटरडे संडे हम मुलाकात नहीं हुई क्योंकि इलेक्शन भी था। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। समीर वानखड़े IRS ऑफिसर और विवादों में रहे, ईमानदारी का टैग मीडिया ने दिया, लेकिन अब तो कुछ और ही बात सामने आई है। CBI ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोप भ्रष्टाचार का है। 3 बड़े आरोप प्रवेश लगे हैं। पहला आरोप 25 करोड़ रुपए मांगे थे आर्यन खान के परिवार से, यानी शाहरुख खान से, और ये जो मांगे गए थे ये इनके जो प्यादे थे उनके थ्रू मांगे गए थे। दूसरा आरोप महंगी घड़ियों का सेल परचेज करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं, यह आरोप लगा है नौकरी में रहते हुए। और तीसरा बड़ा आरोप इस पूरे मामले में कि आखिर जो शुरुआत में ईमानदारी का टैग दिया गया, कई सारी फॉरेन ट्रिप्स की, और उन फॉरेन ट्रिप्स का हिसाब मांगा जा रहा है कि भैया ये पैसे कहां से आए, क्या चल क्या रहा है ये। तो समीर वानखड़े के ऊपर जो इतने ज्यादा आरोप लगाए गए, आप लोग दर्शक क्या सोचते हैं? क्या ये उनके खिलाफ कोई एजेंडा चलाया जा रहा है? प्रवेश, चिराग जी, अभी जो उनके तरफ से जो पहला बयान आया है समीर वानखेड़े की तरफ से, समीर वानखेड़े ने ये साफ साफ कहा है कि देशभक्त होने का खामियाजा है ये उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, चिराग जी, मैं मुंबई में था तो एक केस में स्टार्ट से देख रहा था, तो जो बिचौलिए थे, जब इन बिचौलियों का नाम आ रहा था, जो केस में भी रजिस्टर्ड है, जो सबसे मेन आदमी है गोस्वामी, इसका कोई रोल नहीं था, ये तो गवाह था। गोसावी ये उस जगह पे सिर्फ गवाह था। लेकिन अरेस्टिंग से लेके कस्टडी तक हर जगह साथ था, आर्यन खान के साथ। क्या एनसीबी में था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। क्यों था वहां? ये तो प्राइवेट दलाल था, एक तरह से दलाल था, लाइजनर था। आप ये बिल्कुल सही कर सकते हो, लाइजनर था। ये बातचीत कर रहा था शाहरुख खान की टीम से, शाहरुख खान के घर वाले, मतलब आर्यन खान के घर वालों से, पैसे की लेन देन की। बताइए। इसने 50 लाख रुपए ले भी लिए थे। पहले बात हुई थी 50, फिर 25, फिर 18 करोड़ की बात हुई, तो इसने 50 लाख एडवांस ले लिए। जब लगा कि केस मीडिया में हाईलाइट हो गया, इनका विजुअल्स चला, एक ये था और इसके साथ एक और मुंबई से सेटल्ड, हाँ, डोंबिवली इलाके का एक आदमी था। मैं सारे पहले आरोपियों के आपको नाम बताता हूं जो CBI ने दर्ज किए। समीर वानखड़े, इसके अलावा जो तत्कालीन अधीक्षक थे वीवी सिंह, आर्यन खान मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी आशीष रंजन, केपी गोसावी और उनके जो सहयोगी थे डिसूजा। ये 5 ऐसे लोग थे जो खेल कर रहे थे। ये केपी गोसावी मेन था, जिसने पूरे लेन देन, उसने आर्यन की वीडियो रिकॉर्डिंग की, आर्यन की ऑडियो रिकॉर्डिंग की, शाहरुख खान के मैनेजर को फोटो और वीडियो भेजे कि आपका लड़का सेफ है, और मतलब बहुत सारी बात हुई, लेन देन तक की बात हो गई कि इतना पैसा लगेगा। अभी तक आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स मिला नहीं है। लेकिन आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, उस शिप पे जब रेड की गई थी तो वहां बाकी किसी को कुछ नहीं पूछा जा रहा था, बस नाम पूछकर छोड़ दिया जा रहा था। उनका स्पेशल टारगेट ही आर्यन खान था। क्या ये भूल गए थे समीर वानखड़े कि वो शाहरुख खान का लड़का है? क्या ये भूल गए थे कि वेल कनेक्टेड आदमी शाहरुख खान, अगर गलत मुकदमा करोगे तो कहां तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल वो तो सही मुकदमे पे भी इतनी पैरवी लगवा देगा तो गलत तो बहुत आपने उल्टा, मतलब क्या बोलते हैं, बास, वो वाली बात होगी बॉस। हाँ, मतलब आप कैसे मतलब एक इतने बड़े आदमी के खिलाफ वो भी गलत केस बना दोगे? मैं तो कह रहा हूँ अगर सही केस भी बनाया होता ना तो भी पता नहीं वेल कनेक्शन से वो माइट भी, मैं ऐसा पक्का नहीं कह सकता, लेकिन माइट भी छूट गया होता, कहीं ना कहीं बेल हो गई होती। लेकिन वही आप ऐसे आदमी पर गलत केस बना रहे हो, आप सोचिए, और वो छोड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं। और आपको क्या इल्म था, जो समीर वानखड़े था उनको क्या लग रहा था कि ऊपर से क्या मंत्रालय उनको बड़ा सपोर्ट करेगा, या लॉबी लगी हुई थी इसके पीछे? कोई नहीं तो सामने आनी चाहिए ना। क्या कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था। अगर कोई सपोर्ट करता तो आज केस नहीं होता, और आज केस हो रहा है। बहुत सारी चीजें खुलकर आ रही है, क्योंकि देखिए मीडिया ने बहुत सही सवाल उठाए थे उस समय भी। हमने भी उस समय ये सवाल किया था कि ये प्राइवेट लोगों की जरूरत क्यों पड़ी एविडेंस के तौर पर। वो ऑफिसर जैसा बिहेव कर रहे थे। चिराग जी, जब वो आर्यन खान को लेके जा रहे थे तो हाथ पकड़ के ऐसा लेके जा रहे थे, भाई तू कौन है, कौन है तू? सही बात है। और यही मेंशन किया है CBI ने कि भैया ये क्या हो रहा था, ये कौन है, तू कौन है भाई, तेरे को किसने बुला लिया? सवाल ये उठता है कि NCB के जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं भ्रष्ट पूरे भ्रष्ट CBI ने मुकदमा दर्ज, क्योंकि CBI ने मुकदमा दर्ज किया, हमने नहीं किया बॉस। अरे टारगेटेड थे ये फिक्स टारगेटेड था कि ये बड़े बाप की औलाद है, इसको फंसाओ, इसके घर वाले पैसे देंगे, ऐसे ये करते थे। मैं तो बता दूंगा, मुंबई में 50 जगह ड्रग्स मिलता है। कहां रेड किया इन्होंने, कहां रेड करते, कहां किसने पकड़ा? सेलेक्टिव रेड, जहां से सिर्फ सिंपल है कि पैसे मिले। चिराग जी, सिंपल था कि यहाँ पैसे मिले, पैसे की उगाई की जाए। एक NCB का अधिकारी, उसको घड़ियों की, जो महंगी घड़ियां उसके सेल परचेज की क्या जरूरत पड़ गई? भैया कितना कमाना है आपने, आपका औहदा क्या कम है क्या? अगर आपको नौकरी पसंद नहीं आ रही तो दूसरी जगह चले जाइए ना। चिराग जी, एक और इल्जाम लगाया कि ये बाहर फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कहां से पैसे आ रहे कहां आ रहे, उसका कुछ इन्होंने लेखा जोखा नहीं है। भ्रष्टाचार की एक पाई जो किया है किसी भी अधिकारी ने, सलाखों के पीछे जाएंगे, मैं लिख कर दे रहा हूं आपको।
अब बचने वाले नहीं है। पहले तो ये कहा जा रहा था और इस तरह की बातें भी आ रही थी कि अरे वो तो वेल कनेक्टेड आदमी और है। देखिए वो उस लड़के की गलती भी मतलब क्या ही थी। वो पार्टी में गया, उसके दोस्त ने बताया कि इन लोग ने लिया था, उसके दोस्त को पकड़ा पुलिस ने। जब उसके पास कोई चीज़ मिली नहीं, आपने उसका टेस्ट नहीं करवाया कि उसके बॉडी में ड्रग की मात्रा मिली, कुछ भी नहीं मिली, आपने वैसे लड़के को घसीट लिया। और चलिए मैं तो एक इसको दूसरे सेंस में भी देखता हूं, अगर मिला भी था, फॉर एग्जाम्पल अगर मिला था तो क्या फिर क्यों मुकदमा, क्यों कोर्ट ने बरी कर दिया भैया? नहीं, कहने का मतलब मिला ही नहीं था। मिला होता तो कोर्ट बरी कर देता। बिल्कुल नहीं, मिला ही नहीं था और ना ही वहां कोई जोर। लेकिन मैं एक चीज प्रवेश इस बात से सोच रहा हूँ कि आप देखिए बड़े आदमी को किस तरह से फंसाया जा सकता है। आप सोचिए भाई, एक गरीब आदमी हो, कोई भाई इकोनॉमिक, आप सोचिए शाहरुख खान को फंसा दिया यार, कोई और आदमी नहीं मिला इनको फंसाने के लिए। चिराग जी, आपको भी उनको भी पता है कि मीडिया पूरी हाईलाइट कर देगी शाहरुख खान का बेटा है, तो मीडिया कैसी पीछे अरे तो वो आदमी ये भूल गया कि वो शाहरुख खान का बेटा है, कि भैया कल को अगर उल्टा हो गया तो मैं लटक जाऊंगा। मतलब उसको 1% भी डर नहीं लग रहा था कि करो यार मुकदमा दो, हमारी डीलिंग नहीं, मुकदमा दो, अरेस्ट करो, जेल भेजो। समीर वानखेड़े को ऐसा कहा भी जाता है कि उन्हें हीरो बनने का बड़ा शौक है। मतलब वो खुद भी लाइमलाइट में आना, वैसे लोगों को ही टारगेट करते कि लाइमलाइट में बना रहा हूँ, लाइमलाइट में चीजें। लेकिन एक बहुत बड़ी जंट्री है जो समीर वानखेड़े को सपोर्ट भी करती है। हाँ करती है, उन्हें लगता है कि कोई तो किसी बड़े बाप की औलाद के पीछे पड़ा है, मतलब न्याय दिला रहा है, ये सब कर रहा है। नहीं तो लोग छोड़ देते हैं, पुलिस बिक गई है, सब बिक गया है, हर कोई बिका हुआ है, ये ऑफिसर खुद बड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन फैक्ट्स पे बात कीजिए ना, ये सब सिंपैथी विम्पैथी नहीं, वो बड़े बाप की औलाद हो या छोटे बाप की औलाद है, अगर कोर्ट ये सब नहीं देखता, कोर्ट एविडेंस पे बात करता है। अगर एविडेंस है तो पनिशमेंट मिलेगी, एविडेंस नहीं है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, सिंपल फैक्ट है। मैं तो एक लाइन और बोल रहा हूं, अगर एनसीबी चीफ जो उस समय के थे वानखेड़े को लगता है कि ये मामला आर्यन खान के खिलाफ बनता था, जाइए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अरे है ही नहीं, बनता ही नहीं, मैं कह रहा हूं चले जाइए ना। आपको लगता है तो चले जाइए, आप क्यों रुके हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, आप चले जाइए। आप जाकर अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, चले जाइए बॉस। पूरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर आपकी बातों में दम होगा बिल्कुल सुनेगी। हम भी ऐसे नहीं बोलेंगे, हमें भी मजबूरन नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो इन्होंने बहुत ऐसा चीज किया जो कि ना सवाल बहुत खड़े करते थे। इन्होंने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया, ऐसे लोगों के साथ। नहीं, मैं तो सिर्फ एक लाइन जानना चाह रहा हूँ, गोसावी क्यों था वहां, किस कैपेसिटी में था वहां, वो आदमी किस कैपेसिटी में था, डिसूजा किस कैपेसिटी में वहां पर था? क्या ये पुलिस वाले हैं, क्या लाइजनर्स हैं, क्या ये दलाल हैं, कौन है ये लोग, इनका क्या काम था, ये क्यों रेड में शामिल थे, क्यों सेल्फियां खींच रहे थे? और अगर ये रेड में शामिल थे, ठीक है मैं मानता हूं, चलिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी हो सकता है कि कोई आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो कोई एक आदमी सेल्फी खिंचवा रहा हो साथ में घूम घूम के अंदर कस्टडी में बैठ के फोटो सोचिए। खिंचवा रहा था और वही फोटो भेज रहा था शाहरुख खान की पीए को। मतलब धमकाया जा रहा था क्या? ऐसी चीजें हो रही थी कि मतलब पूरा सेट हो गया, लेकिन ये डर गए। अब इन्होंने लगा कि भाई साहब अब पैसे ले लिए, मीडिया मामले का बवाल कर रही है, और ये गोस्वामी और उसके साथ जो दूसरा आदमी था, इन लोग का नाम मीडिया में सामने आ गया था। फिर इन्हें लगा कि अब भाई फंसने वाले, तो इन्होंने पैसे लौटा दिए। ये भी लिखा है कि इन्होंने 50 लाख रुपए लौटा दिए। नहीं, ये समझ नहीं आया कि लौटाए क्यों इन्होंने। ये डर गए, मामला इनको तो लगा ही नहीं कि कोई नोटिस करेगा ये दोनों को। नहीं, यार डर गए, यार डील कैंसिल हो गई, इसलिए अरेस्ट भी कर लिया था, इसलिए जेल भी भेज दिया था। आप सोचिए उस लड़की को जेल भेज दिया आपने। मैं तो मतलब बड़ा हैरान हूं ये सोच के कि आपने हिम्मत कैसे कर ली किसी भी इतने बड़े आदमी पर हाथ डालने की। नहीं, हिम्मत कीजिए, अगर वो सच, आप सच हैं, आप फैक्ट्स पर हैं तो हिम्मत कीजिए। हाँ, लेकिन झूठा फंसाने के लिए फंसा देंगे किसी को यार। आप किसी, मैं तो कह रहा हूं गरीब आदमी को भी नहीं हिम्मत का। या उस टाइम हम ही मीडिया थे, बहुत सारे मीडिया थे जो समीर वानखेड़े को सपोर्ट कर रहे थे। उसे लग रहा था कि ये आदमी अच्छा है, किसी से डरता नहीं, सामने आ रहा है आज किसी से डरता नहीं। लेकिन वो टाइम पे हमने, चिराग जी अगर किसी ने हमारी पुरानी वीडियो देखी तो हमने ये सवाल खड़ा किए थे उस समय भी, और अभी भी खड़ा कर रहे कि क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। ये मीडिएटर इसलिए लाए गए थे कि ये डील करे, बहुत फिक्स था। आप ये सोचिए कि जांच अधिकारी शामिल है, आप सोचिए। मैं तो एक चीज ये सोच रहा था, एक मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक किसी चैनल के आदमी को महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया था, बहुत बड़े चैनल के एडिटर को, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि वो चैनल का जो एडिटर है वो बीजेपी के बड़ा क्लोज है और देखिए वो उसकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जेल में रहा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई किसी का नहीं, कोर्ट किसी का नहीं सुनता। सुनिए, आपने देखिए आपका रिलेशन अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वक्त आकर आपकी मदद कर देगा। भैया कानून से बंधा है वो भी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पकड़ा है तो वो सेंटर कैसे कूद जाएगा किसी के बीच में? नहीं कूदेगा। सेम इस केस में भी यही हुआ। इस केस में एनसीबी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया कि हम एनसीबी है भाई, हम पकड़ रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है। तो ऊपर वालों ने कुछ नहीं बोला कि नहीं भैया अभी इनको जांच कर रहे हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे अगर गलत हुआ। और वही हुआ, गलत हुआ तो देखिए पेल दिया, उल्टा कर दिया पूरा। सीबीआई ने अच्छे खासी अब इनकी बैंड बजा रही है। और अब आने वाले वक्त में अगर ये बात सच्ची है तो समीर वानखेड़े आने वाले वक्त में 101% अरेस्ट हो जाएंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कुछ दिनों में।
कुछ ही दिनों में क्या मुझे भी लग रहा है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत है, सिंपल है, क्योंकि गोस्वामी ने कहीं ना कहीं ये हाथ तो खड़े कर दिए कि हाँ वो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व था, गायब हो गया फटाफट, फिर उसकी अरेस्टिंग हुई। उसके ऊपर अलग से भी केसेस हैं पहले से, बहुत क्लीन चिट आदमी नहीं है कि बहुत साफ सुथरा आदमी है, तो ऐसे लोगों की क्यों जरूरत पड़ती है पुलिस वालों को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, ये दलालों की, कि ये जो बीच में बैठ के मीडिएटर का काम करते हैं पैसे मुझे तो लाने ये का। लग रहा है कि अब वहां उस समय नवाब मलिक ने तमाम आरोप लगाए थे जो समीर वानखेड़े पर, तो और कई सबूत भी दिए थे। नहीं, दम तो था नवाब मलिक के, कई सारे चीजों पे दम था, कई सारी चीजों पे, लेकिन क्या था, इंटरनल इंक्वायरी हुई उसमें, चीजें बहुत सारी, क्योंकि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है दोस्तों, ये इंटरनल इंक्वायरी पर हुआ है जो एनसीबी ने करी। अब आप ये बात कहिए कि एनसीबी ने उनके खिलाफ इंक्वायरी कर दी या उनको पीछे केंद्र सरकार पड़ा है या उनके पीछे कोई सरकार पड़ी, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल जो फैक्ट है उस पर बात हो रही है। और अब चिराग जी, आने वाले समय में ये इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे किन किन लोगों का बहुत रोल था, किस तरह फंसाएगा। आपको पता है, अब बड़ा आश्चर्य होगा, जिस आदमी से बहुत दिन पहले जो ड्रग्स, मतलब जिसकी बात हो रही थी गांजे की, जो गांजा अरबाज ने लिया था, बोल रहे थे उसके शाहरुख खान के लड़के के दोस्त ने, वो आदमी को छोड़ दिया इन्होंने, उससे भी पकड़ा, उससे भी छोड़ दिया, उससे भी पूछताछ करके छोड़ दी। शिप पे बहुत सारे लोग थे, सबसे खाली नाम पूछकर छोड़ा जा रहा था, बस इन्हें ही नाम पूछकर पकड़ लिया। बड़ी हिम्मत मतलब करी, और बड़ी अब हिम्मत, अब देखिए उल्टा हो गया। अब शाहरुख खान क्या सोच रहा होगा, देखा, अब देख आने वाले वक्त समीर वानखेड़े के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। व्यूअर्स, आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैं चाहता हूं आप जो व्यूज दें वो सबूतों के साथ दें, ताकि और मजा आए। हो सकता है समीर फैक्ट्स पे मत दे, और हो सकता है समीर वानखेड़े को फंसाया भी जा रहा हो। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, और अगर ऐसा है तो सबूत दीजिए। सबूत फंसाया जा रहा है। अभी तो सीबीआई की जो पहली रिपोर्ट है, चिराग जी, हम उस पर ही बात करेंगे। अभी तो हाल फिलहाल में ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो गोस्वामी जिसका नाम आ रहा था, जो पैसे की लेन देन की बात थी, ये सब थी। लेकिन एक इसमें दाल में काला, एक बात और भी है। कह रहे थे डील हो रही थी 18 करोड़ की, उस साइड से डील कौन कर रहा था? भ्रष्टाचार तो लेना और देना दोनों अपराध है, तो इसका मतलब वहां भी दिया जा रहा था। कौन वो लोग थे, सामने आने चाहिए, जो शाहरुख खान के खेमे से इनको जो ऑफर गई थी वो एक्सेप्ट कर रहे थे और वो पैसे दिए थे 50 लाख। किसने दिए थे 50 लाख? कौन वो था वो शख्स? हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और नाम कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा था कि उनके मैनेजर और इनके पीआर की तरफ से ये चीज खुलकर आनी चाहिए। लेकिन चिराग जी, ये भी होता है ना, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। मैं निर्दोष हूं तो भी मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि यार तेरे को मैं फंसा दूंगा, पुलिस वाले हो, तो वो बेचारा बचने के लिए तो कुछ भी करेगा, निर्दोष है। हाँ, वो उसे हाँ, तो ये भी बात है, ये भी बात है। तो वो निर्दोष है तो वो बचने के लिए कुछ भी करेगा, यार मैं क्यों फंस रहा हूँ। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो निर्दोष है तो वो बचने के लिए वो गलत काम थोड़ी करेगा। मेरा रोल, आपका जब रोल ही नहीं है, आप पुलिस वालों, अगर आपको पकड़ेंगे कि हाँ भाई प्रवेश पांडे आपके पास ड्रग्स मिले, आप क्या बोलोगे? पकड़ लो, जो करना कर लो। जब है ही नहीं, जब मैं लेता ही नहीं ड्रग्स, तो फिर कैसी बातें कर रहा हूँ? चिराग जी, ये सब बात प्रैक्टिकली बहुत वो नहीं है। अगर आपके पीछे कोई नहीं है, आपके पीछे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो आदमी तो इतना बड़ा है ना, शाहरुख खान का बेटा है, ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ। तो यही प्रॉब्लम थी कि शाहरुख खान का बेटा था। कोई नॉर्मल आदमी होता तो इतनी चीजें ही नहीं होती। चलिए बहस ही नहीं होता। आपका क्या इस पर व्यू पॉइंट है, बताइएगा कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।